नीतीश के नालंदा में आखिरकार हुंकार भरने के पीछे चिराग पासवान का मकसद क्या है? चिराग पासवान बिहार में चुनाव भी लड़ना चाहते हैं 243 सीटों पर। आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, यही समझेंगे हम अपने वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी से। विवेका जी, नीतीश कुमार के गढ़ में चिराग पासवान ने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष पर निशाना साधा, लेकिन नीतीश कुमार का नालंदा ही क्यों? नालंदा में ही उनके जीजा जी ने लिखा कि नालंदा ने तय कर लिया है। बिल्कुल, नालंदा ने तय कर लिया है। और देखिए, नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला माना जाता है। वैसे उनका जन्म बख्तियारपुर में हुआ है, लेकिन वे उनका पैतृक जिला नालंदा ही है। तो नालंदा पर हर किसी का फोकस होता है कि वहां नीतीश कुमार का गढ़ है, और तो नीतीश कुमार को उनके गढ़ में ही हराना, नीतीश कुमार को उनके गढ़ में ही घेरने को लेकर के सभी दल कोशिश करते हैं। अब चिराग पासवान की नई कोशिश शुरू हो गई है। कल राजगीर में उन्होंने हुंकार भरा और कहा कि वे जब तक बिहार का विकास नहीं करेंगे वे थकेंगे नहीं, बिना थके हुए बिहार का विकास के लिए काम करते रहेंगे। यह संकल्प उन्होंने उसी नालंदा से, जहां नीतीश कुमार का जिला है, उसी नालंदा से उन्होंने हुंकार भरी। दरअसल चिराग पासवान को लगता है कि वे आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं, यानी कि बिहार की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। बिहार के में मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिल सकती है। और बिहार बुला रहा है। बिहार में तरह तरह के नारे अभी हाल फिलहाल में ही उनकी पार्टी की तरफ से गढ़े भी गए हैं। बिहार जो लोजपा के प्रभारी हैं, जमुई के सांसद जो उनके बहनोई हैं, वे तो बार बार इस बात को कर रहे हैं कि बिहार की जनता इनके लिए इंतजार कर रही है। तो चिराग पासवान को लगता है कि आने वाला समय उनका है। अभी कुछ दिन पहले शाहाबाद में भी उन्होंने हुंकार भरी और कहा कि शाहाबाद, जहां एनडीए 2020 में कमजोर स्थिति में रही थी, हम लोग अब साथ हैं और इस इलाके में भी एनडीए की मजबूत स्थिति होगी 2025 के चुनाव में। तो चिराग पासवान को लगता है कि उनकी बदौलत एनडीए इस बार बेहतर करेगी, लेकिन एनडीए में उनकी पूछ बनी रहे, एनडीए में वे अगली कतार में रहें। वैसे मंशा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी है, जहां बीजेपी, जहां जेडीयू है, तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान के लिए एनडीए में बहुत ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में अगर बात करिएगा तो बीजेपी के लिए चिराग से ज्यादा नीतीश कुमार जरूरी है और मजबूरी दोनों है। जरूरी इसलिए क्योंकि केंद्र की सरकार में 12 सांसदों की बदौलत मोदी सरकार बहुमत में है। अगर 12 सांसद आज भी हट जाए तो बहुमत से पीछे हो जाएंगे। तो चिराग तो बीजेपी के लिए जरूरी इसलिए है कि वो उनको साथ रखना है, और मजबूरी इसलिए है क्योंकि बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में बिना नीतीश कुमार, माइनस नीतीश कुमार अगर आप कर दें तो 2015 का रिजल्ट उसका प्रमाण है। वो आईना दिखाता है कि माइनस नीतीश कुमार बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं उनकी हैसियत क्या है। 2015 की वो तस्वीर, 2015 का चुनावी परिणाम इस बात की गवाही देता है। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि माइनस नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी का बहुत ज्यादा सरकार में आज की तारीख में, जब तक नीतीश कुमार है तब तक सरकार में आना संभव नहीं है। तो 2015 का रिजल्ट, 2024 के रिजल्ट की अगर बात करें तो 2024 चुनाव से पहले, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार एनडीए महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे। लेकिन बीजेपी को लगा कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे तो एक माहौल खराब होगा बिहार के अंदर, उनकी पार्टी की स्थिति खराब हो सकती है। भले ही मोदी लहर हो, मोदी मैजिक हो, लेकिन बिहार के अंदर जब तक नीतीश कुमार साथ नहीं है तो स्थिति खराब हो सकती है। तो आनन फानन में नीतीश कुमार को साथ लिया गया। चिराग पासवान साथ थे, लेकिन चिराग के भरोसे बीजेपी नहीं रहना चाहती है। बीजेपी बिहार के अंदर नीतीश कुमार के भरोसे काम करना चाहती है, नीतीश कुमार को साथ रख करके काम करना चाहती है, क्योंकि 2015 में अलग लड़ करके बीजेपी देख चुकी है अपना असर। तो नीतीश कुमार मजबूरी इसलिए है क्योंकि बिना नीतीश कुमार के बीजेपी की नैया बिहार के अंदर पार नहीं लगने वाली है। तो मजबूरी और जरूरी हमने बता दिया। अब चिराग पासवान इसमें अपना भविष्य तलाश रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार की जनता उन्हें बुला रही है, वे जब तक बिहार का विकास नहीं करेंगे तब तक वे थकेंगे नहीं। तो आप तो अभी केंद्र में मंत्री हैं, 10 साल तक सांसद रहे, 11 साल तक आप सांसद रहे, तो 10 साल जमुई के सांसद रहे, तो जमुई में कौन सा बड़ा काम कर दिया। अब एक एज ए सांसद रहते कुछ ऐसा काम करते, ऐतिहासिक काम करते, ताकि जनता के बीच यह मैसेज आता
कि देखिए हमने यह काम किया, अगर मौका मिला तो हम इससे ज्यादा बेहतर काम करेंगे। तो कुछ काम किया या नहीं किया, लेकिन अब प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, बिहार की जनता बुला रही है, बिहार की कुर्सी संभालने के लिए बुला रही है, तो इस तरह की बातें करी जा रही है। कल शाहाबाद के बाद कल नालंदा के राजगीर में इन्होंने जनसभा किया और दावा किया गया कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे थे और मैसेज देने की कोशिश हुई कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई लोकप्रिय है तो चिराग पासवान है। तो इस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश, या फिर कहें तो एनडीए में रह करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, या यह भी कह सकते हैं कि चुनाव में सीट बंटवारे में अपनी दबदबा कायम करने, या फिर राजनीतिक तौर पर आप उसको ब्लैकमेल भी कह सकते हैं, राजनीतिक ब्लैकमेल भी कह सकते हैं कि अधिक से अधिक सीटें उनको दी जाए। तो मंशा यही है, मंशा है कि हम अधिक से अधिक, चूंकि चिराग पासवान जानते हैं, चिराग पासवान 2020 का रिजल्ट देख चुके हैं कि 135-40 सीटों पर चुनाव लड़े और एक सीट पर उनकी पार्टी जो है सो उनके कैंडिडेट जीते और बाकी के 9 जगहों पर उनके पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन उसमें भी बीजेपी के ही कई नेता या जेडीयू के कई नेता लोजपा से चुनाव लड़े, इसलिए वे दूसरे नंबर पर। तो चिराग पासवान अपना हश्र 2020 में देख चुके हैं, तो वैसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन एनडीए के अंदर रह करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, विपक्ष पर वो हमलावर जरूर थे। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि कई सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन सवाल यही कि विपक्ष पर हमलावर चिराग पासवान, जब बिहार की बारी आती है तो नीतीश को नाम लिए बगैर निशाने पर क्यों ले लेते हैं? क्योंकि जब वो कहते हैं कि बिहार बुला रहा है या बिहार में आएंगे, तो बिहार में तो ऑलरेडी एनडीए के नेता नीतीश कुमार है। अब बिहार वही करें ना कि आप बिहार बुला रहा है, बिहार में विकास करेंगे, तो क्या नीतीश कुमार ने 20 सालों में विकास नहीं किया? सवाल तो यही उठता है ना, क्या नीतीश कुमार के विकास पर आपको भरोसा नहीं है? तभी तो कह रहे हैं कि बिहार का विकास कर करके रहेंगे। तो भाई किस तरह का विकास आप करेंगे, यह तो बताना चाहिए। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा 2020 में इन्होंने लगाया, लेकिन उसमें क्या हुआ? फेल हो गया। चुनाव के दौरान ही यह नारा होता है, फिर चुपचाप इस नारे पर चुप हो जाते हैं। तो ये नारा सीधे तौर पर नीतीश कुमार की कार्यशैली पर बिल्कुल। कल भी उन्होंने क्या कहा कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा वे थकने वाले नहीं है, शांत बैठने वाले नहीं। तो क्या 20 सालों में नीतीश कुमार ने कोई विकास के कार्य नहीं किए? क्या आप तो एनडीए के अंदर हैं, तो आप अपरोक्ष तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नीति, नीतीश कुमार का जो यूएसपी है, नीतीश कुमार का जो विकास मॉडल है, उसको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क उस पर लगा रहे हैं। तो बिना नाम लिए पर्दे के पीछे की यह राजनीति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश, हालांकि जेडीयू के लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर यह सब कुछ जो पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, आखिर ये पॉलिटिकल ड्रामा क्यों हो रहा है, सब कुछ जान और समझ रही है जेडीयू, और जेडीयू की चिराग पासवान पर पूरी तरीके से नजर भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो चिराग पासवान भले ही नीतीश कुमार का नाम नहीं ले, लेकिन निशाने पर बिहार में विकास के नाम पर नीतीश कुमार ही होते हैं। अब देखना है कि चिराग जो चाल चल रहे हैं बिहार के सियासत में, वो कितने सफल होते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।